Hello learners, welcome to Learn On, Learn Everything Online. I am Atul, your mathematics mentor. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं UGEE 2023 यानी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम IIIT हैदराबाद के लिए अभी सब स्टूडेंट्स का जेई मेंस खत्म हो गया है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्टली IIIT हैदराबाद में एडमिशन लेना चाहता है तो UGEE 2023 का एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो इस एग्ज़ाम के लिए हम अपने लर्न ऑन यूट्यूब चैनल पे आज रिसर्च एप्टीट्यूड प्रोफिशिएंसी यानी रिप इस सब्जेक्ट के लिए एक छोटी सी वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। 6 मई 2023 को आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है, जिसमें आपको SUPR और REAP ऐसे दो सेक्शन होने वाले हैं। SUPR में आपने जो 11-12 स्टैंडर्ड में JEE के प्रिपरेशन के दौरान जो PCM का जो कुछ प्रिपरेशन किया है वो आपको हेल्पफुल होगा, लेकिन रीप के लिए आपने नियरली 10 स्टैंडर्ड के बाद कोई प्रिपरेशन नहीं किया है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम्स अलॉन्ग विथ ट्रेन प्रॉब्लम्स। हमने 10 स्टैंडर्ड में NCERT में या किसी स्टेट बोर्ड में कॉन्फिडेंटली ये क्वेश्चंस किए थे, लेकिन इसकी मेथड्स बहुत लंबी थी। आज हम इसकी एक शॉर्टकट सीखेंगे और इसके कुछ सवाल करके देखेंगे। डायरेक्टली ऐसे सवाल आपके UGEE के एग्जाम में आते हैं जो आपको एक मिनट के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक बार सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम इसका मतलब क्या है। अब देखिए अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। अब मान लीजिए ये एक रिवर फ्लो है, ठीक है, ये रिवर फ्लो है। चलो हम इसे थोड़ा सा ब्लू कलर से दिखाते हैं और इस पे लेट से कोई एक बोट जा रही है। अब ये बोट की डायरेक्शन है, ओके, बोट फ्लोइंग की डायरेक्शन है और ये रिवर की डायरेक्शन है। रिवर इसी डायरेक्शन में जा रही है तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी मतलब उनकी डायरेक्शन, तो ये दोनों सेम है। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ये जो डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है इसको हम जब अपस्ट्रीम के साथ कंपेयर करेंगे तो एक बात आपको समझनी है। डाउन का मतलब क्या होता है। डाउन का मतलब इस तरह से जिधर रिवर फ्लो है उधर ही हम डाउनस्ट्रीम एज्यूम करेंगे। तो सीधी बात है, जिधर रिवर जा रही है उधर ही अगर हमारी बोट भी फ्लो कर रही हो तो इसका मतलब है कि दोनों की वेलोसिटीज क्या होगी, ऐड होगी। मान लीजिए कि बोट स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, ओके, x किलोमीटर पर आवर है और ये जो बोट है बोट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और ये जो रिवर है रिवर की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, ओके। तो हमें क्या करना होता है, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, देख लीजिए रिवर की डायरेक्शन और बोट की डायरेक्शन अगर एक ही है तो ये x और y ये जो दोनों की स्पीड्स होती है ये दोनों स्पीड्स को हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों स्पीड एक दूसरे को सपोर्ट करेगी। तो इसे हम दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी भी कहते हैं। सिंपल बात है, जब हम कोई दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ तब हम उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये अगर x प्लस वाई करेंगे तो इसका मतलब ये होती है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, ओके। तो बोट की स्पीड और रिवर फ्लो की स्पीड अगर सेम है तो हम उसे डाउनस्ट्रीम कहेंगे और उसे हम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर इस यूनिट से डिनोट करेंगे। ऑब्वियसली अगर आप अपस्ट्रीम देखोगे, अप का मतलब होता है ऑपोजिट जाना। तो ऑब्वियसली मान लीजिए कि ये रिवर की डायरेक्शन है व्हाइट कलर से जो मैंने अभी डिनोट की है और ये हमारी बोट की डायरेक्शन है। ये बोट की डायरेक्शन x और रिवर की y। तो इस मतलब से हम देखेंगे कि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो दोनों की अपस्ट्रीम डायरेक्शन वेलोसिटी हमें देती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अगली स्लाइड पे जाने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि अपस्ट्रीम का मतलब होता है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्लो और डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्लो। जब भी डाउनस्ट्रीम होगा तो रिवर और बोट
अब बोट हो सकता है, स्विमर हो सकता है और कोई भी अदर ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कभी कभी रिवर या बोट ऐसा न देते हुए कोई दूसरे ऑब्जेक्ट देंगे जिससे आपको समझ में आना चाहिए कि ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है। ओके, तो जब भी आप डाउनस्ट्रीम के बारे में बात करोगे तो दोनों वेलोसिटीज को आपको ऐड करना है और अपस्ट्रीम में दोनों वेलोसिटीज को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ये दो इक्वेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम इससे एक शॉर्टकट डेवलप करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि मान ले हमारा ये जो वर्ल्ड फेमस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये जो डिस्टेंस है मान ले हम इसे d कहेंगे। अब ये जो स्पीड है ये अगर डाउनस्ट्रीम होगी तो हम x प्लस वाई लिखेंगे, और इसके लिए जो टाइम लगता है t वो हम लिखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस के लिए। अगर ये d1 है, मान लीजिए ये है डाउनस्ट्रीम के लिए, ठीक है, ये है डाउनस्ट्रीम के लिए, डाउन मींस एडिशन। और अगर अपस्ट्रीम होगा तो यही डिस्टेंस d2 हम स्पीड लिखेंगे अपस्ट्रीम के लिए नेगेटिव x माइनस वाई इंटू टाइम। ओके, ये फॉर्मूला है अपस्ट्रीम के लिए। अब हम ये दोनों वेलोसिटी को लेके जब अगर हमें टाइम निकालना है या स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस अगर हमें गिवन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको डिस्टेंस भी दिया होता है, तो आपको स्पीड निकाल के इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ देखना है कि अगर स्पीड इंटू टाइम हमें यूज करना है, डाउनस्ट्रीम होगा तो x प्लस वाई करेंगे, अपस्ट्रीम होगा तो x माइनस वाई करेंगे। इट्स दैट इजी। लेकिन अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। अब x प्लस वाई क्या है, जल्दी से वीडियो पॉज करके खुद सोचिए। ओके, x प्लस वाई का मतलब है डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम है तो हम इसे एक एज्यूम कर लेंगे वेरिएबल d फॉर डाउनस्ट्रीम। ओके, d डाउनस्ट्रीम, और x माइनस वाई क्या है, अपस्ट्रीम, इसलिए हम u ये वेरिएबल एज्यूम करेंगे। अब d को आप डिस्टेंस ना कहिए, ओके, दिस इज नॉट डिस्टेंस, d फॉर ये डाउनस्ट्रीम, क्योंकि x प्लस वाई क्या है, वेलोसिटी है या स्पीड है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड है तो हम इसे d लिखेंगे, अपस्ट्रीम के स्पीड के लिए हम x माइनस वाई लिखेंगे। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस 1 एंड 2। जब आप इसे नॉर्मल मेथड से या बोर्ड एग्जाम के मेथड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सॉल्व करोगे तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन बनेगा। इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनेगा, जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। लेकिन वो किसी भी सवाल को खत्म करने के लिए लगभग 3 से 4 मिनट लेता है अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छा है। तो अब हम इसी स्टैंडर्ड रिजल्ट को डिराइव करेंगे यूजिंग दिस 2 बेसिक फॉर्मूलाज। तो डाउनस्ट्रीम के लिए हम x प्लस वाई लिखेंगे और अपस्ट्रीम के लिए x माइनस वाई लिखेंगे। लेट्स से वी हैव दीस 2 इक्वेशंस। अब हमें पता है हम अगर इन दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होगा और ऐड करने से हमें एक नया इक्वेशन मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू डिराइव टू सॉल्व द क्वेश्चन डायरेक्टली। ओके, और आपको ऐसा ही सवाल आएगा, ट्रस्ट मी, आप हवा में इसका आंसर निकालोगे। अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो ऑब्वियसली ये दोनों प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गए, और इस हिसाब से x प्लस एक्स बनेगा 2x और ये बनेगा d प्लस यू। ओके, दोनों साइड को अगर हम ऐड करते हैं। ओके, अब आप देखोगे कि x क्या होगा, x इज इक्वल टू d प्लस यू बाई 2। दिस इज आवर फर्स्ट शॉर्टकट। ओके, अब इसका मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम दोनों के भी नाम लिखेंगे, सबसे पहले इसे हम डिराइव करेंगे। अब ये सेकंड क्या था, देखिए पहले हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लिया तो हमें x का वैल्यू मिल गया d प्लस यू बाई 2। इसका मतलब है कि ये जो x है ये कोई स्पीड है। अब ये x और y किसकी स्पीड है ये हमें ध्यान में रखना है, और एक इसमें एजम्पशन होता है, अगर आप उस हिसाब से चलोगे तो ही आपका आंसर करेक्ट आएगा। ओके, हमें चेक करना है ये x क्या है और y क्या है। तो x का वैल्यू हमेशा आएगा d प्लस यू बाई 2। अब x d प्लस यू बाई 2 है, जब प्लस होता है तो कौन सी स्पीड होती है ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ x होती है बोट और स्विमर, जो भी आपको दिया जाएगा उसकी स्पीड होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बोट और स्विमर, आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अगर आप किसी रिवर में बोट लेके जा रहे हो, और एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर रिवर फ्लो की स्पीड
आपके बोट की स्पीड से ज़्यादा होगी तो क्या होगा? ओके, तो आप तो बोट उसमें चला ही नहीं पाओगे क्योंकि उसका स्पीड ज़्यादा हो गया। अगर आपको रिवर में बोट लेके जाना है तो ऑब्वियसली बोट की स्पीड हमेशा रिवर की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें और एक कॉन्सेप्ट होता है स्टील वाटर। स्टील वाटर का मतलब है किसी तालाब में जहाँ पानी रुका हुआ है, ओके, जहाँ पानी फ्लोइंग नहीं है, वाटर फ्लोइंग नहीं है, तो वहाँ की स्पीड तो हम वाटर की स्पीड क्या पकड़ेंगे? स्टील वाटर में 0 ही पकड़ेंगे क्योंकि वहाँ कोई मोशन ही नहीं है वाटर का। तो हमें ये भी सवाल कहा जाता है। तो आपको एक ध्यान में रखना है, जब भी d+u/2 होगा, मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड दोनों को ऐड करके हम हाफ करेंगे तो हमेशा हमें बोट या स्विमर की ही स्पीड मिलती है। ये पॉइंट नोट करना है क्योंकि अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला हमें कब यूज करना है। अब हमने क्या किया था? इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया था। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो इससे क्या बनेगा? ऑब्वियसली हमें पता है सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। ये इक्वेशन फर्स्ट है x+y, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा -x+y और ये बनेगा d-u। ओके, सिंपल बात है, d-u। तो यहाँ आप देखोगे x कैंसिल होगा और ये 2y बनेगा और d-u। तो हियर यू विल गेट y इक्वल्स d-u/2। अब ये क्या हो गया? ये हमें एक नई स्पीड मिल गई y, d-u/2। अब ये जो y होता है, ये जो y होता है यही होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये जो रिवर फ्लो है उसका जो स्पीड है वो हम y से डिनोट करते हैं। कभी कभी क्या होगा, आप y को बोट का स्पीड बोलोगे या x को रिवर का स्पीड बोलोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान में रखना है, जब आप प्लस करके हाफ करोगे तो हमेशा बोट या स्विमर का स्पीड होगा, जब माइनस करके हाफ करोगे तो वो स्ट्रीम का स्पीड होगा। क्लियरली? अगर आपको वर्ड आता है स्पीड ऑफ या इन स्टील वाटर, इन स्टील वाटर, तो ये तो हमें से 0 आएगा क्योंकि पानी यहाँ पे फ्लो ही नहीं कर रहा है। बस आपको यही ध्यान में रखना है, जब भी आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम देंगे और आपको कोई डिस्टेंस देंगे, टाइम देंगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला यूज करते हुए हम इसे निकाल सकते हैं। जल्दी से हम एक सवाल देखते हैं, उससे पहले आपको ध्यान में रखना है d+u/2 इज इक्वल टू x। ये हमेशा आपको स्पीड ऑफ बोट देगा। d-u/2 इज इक्वल टू y हमेशा आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम देगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF मिल जाएगी। ओके, अब जल्दी से एक सवाल हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक सवाल मैंने आपके लिए रखा है, एक काम करते हैं इसे थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। अब इसे ध्यान से देखिए, वीडियो पॉज कीजिए और खुद ट्राई करिए, ठीक है? चलिए, आपने ट्राई किया, अब हम इसका आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन आराम से पढ़िए। A man rows a boat at 12 km/h along the stream. Along the stream, देखिए वर्डिंग की तरफ देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। Along the stream मतलब जिधर स्ट्रीम जा रहा है उधर ही बोट जा रही है। तो ये कौन सी केस हो गई? डाउन स्ट्रीम क्यों केस हो गई? क्योंकि जिधर स्पीड ऑफ स्ट्रीम है उधर ही स्पीड ऑफ बोट है, तो उसे हम डाउन स्ट्रीम कहेंगे। एंड 8 km/h अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम, सिंपल बात है। तो ये अपस्ट्रीम का केस हो गया। तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ 2 टाइप की स्पीड आ गई है। बस ये लेना है आपको। 12 km/h अलोंग द स्ट्रीम है, ये अलोंग द स्ट्रीम है, तो ये बनेगा डाउन स्ट्रीम 12 km/h, ठीक है? और अप स्ट्रीम ये है अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम, और ये है 8 km/h। और हमसे कहा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर। स्टील वाटर क्यों दिया होता है? अगर जो वाटर है वो भी अगर फ्लोइंग होगा, देखिए स्टील वाटर में, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इसकी भी वेलोसिटी उसमें ऐड हो जाएगी। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि वाटर स्टील वाटर में हम बोट चला रहे हैं, तो उस हिसाब से अपस्ट्रीम में क्या होगा और डाउनस्ट्रीम में क्या होगा। सिंपल बात है, ठीक है? तो अब हम इसका आराम से आंसर निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में ये देखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये बातें देखिए। स्पीड ऑफ द बोट निकालना है। मैंने आपसे कहा था कि बोट का स्पीड हमेशा रिवर स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब है
कि ये जो आंसर आएगा ये ज्यादा वाला बोर्ड का आंसर मतलब x का आंसर है, और x कैसा आता है d प्लस यू बाई टू। तो इस हिसाब से अब हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू डी प्लस यू बाई टू। डाउन स्ट्रीम है 12 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम है 8, तो ये बनेगा 20 बाई टू एंड आवर आंसर इज हियर 12 किलोमीटर पर आवर। दैट्स इट। तो इस तरह से हम इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब स्क्रीन पे आपके लिए दूसरा सवाल आएगा, खुद से ट्राई करना है। चलिए ये सवाल देखिए, आपसे कहा गया है कि अपस्ट्रीम में एक लड़का है अंशुल नाम का, वो क्या करता है अपस्ट्रीम जाता है 15 किलोमीटर। अब ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, किलोमीटर यूनिट है देखिए। डाउनस्ट्रीम है 21 किलोमीटर जाता है, और इसके लिए जाना आना मिला के उसके लिए उसे 3 आवर्स लगते हैं। तो आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, खुद से ट्राई करके देखिए। अब ये थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है, ट्राई कर लिया, चलिए देखते हैं। बस अब हम इसे बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। यहाँ 15 किलोमीटर क्या है डिस्टेंस है, और 15 किलोमीटर के लिए 3 आवर्स, तो अब हम यहाँ पे स्पीड निकालेंगे। अब ये कौन सी स्पीड होगी, स्पीड अप स्ट्रीम की होगी। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, टाइम देगा तो हम उसे टाइम से डिवाइड कर लेंगे, और यह आंसर बनेगा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्योंकि आर में है। अब ये हमारी डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस 21 डिवाइडेड बाय 3, 7 किलोमीटर पर आवर। देखिए पहले सवाल में हमने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की जो वैल्यूज थी वो ऑलरेडी दी थी, लेकिन इसमें वो वैल्यूज नहीं दी थी, इसमें हमको डिस्टेंस दिया था। अब बस अब हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, रिवर फ्लो। ओके, रिवर फ्लो, और हमें पता था रिवर फ्लो का स्पीड निकालते समय हम क्या करेंगे, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस जो बड़ी वैल्यू है उसे पकड़िए। कौन सी है बड़ी वैल्यू, डी है 7, यू है 5। अब हमारा आंसर आ गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के वीडियो में ये सीख लिया तो सब आ गया। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम होगा d माइनस यू बाई टू, तो ये बनेगा 7 माइनस 5 बाई टू, और ये होगा 2 बाई टू, दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर। क्या किया हमने, डिस्टेंस से पहले हमने टाइम को डिवाइड करते हुए अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल ली, उसी 3 से डिवाइड करते हुए डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकाल ली, और हमें निकालना था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अगर हमें स्पीड ऑफ बोट निकालनी थी तो हम क्या करते, u प्लस टी ये दोनों को ऐड करते और हाफ करते। स्ट्रीम की स्पीड निकालिए, इसलिए हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और हाफ करेंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इसी पे कुछ सवाल लेते हुए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इसकी भी कुछ शॉर्टकट ट्रिक लेके आएंगे और कुछ सवाल करके देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं, टिल देन हैप्पी लर्निंग विद लर्न ऑन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।